अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो जिस स्टूडेंट आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डार्क रिएक्शन, मतलब के कैल्विन साइकिल। तो आज हम कैल्विन साइकिल को बेसिकली एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन, हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इन द थैलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाक्वाइड्स थी, ग्रेनम थी, उसके अंदर लाइट रिएक्शन होता था। और वहाँ पर क्या होता था कि लाइट उसमें डायरेक्ट पड़ती थी और क्या होता था कि NADPH और ATP की फॉर्मेशन होती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। डार्क रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती और ये एनर्जी यूज करता है किसकी, लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती थी NADPH और ATP, वो कैल्विन साइकिल यूज करता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज के ग्लूकोज को बनाने के लिए ATP और NADPH को कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या होता है और हम इसको एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो ये भी फोटोसिंथेसिस का दूसरा मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे। एक लाइट रिएक्शन, हमने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा, और आज हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आज हम डार्क रिएक्शन को स्टडी करेंगे बेसिकली। तो डार्क रिएक्शन इसको कहते क्यों है, कि डार्क क्यों है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली पड़ती है इन द थैलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जब थैलाक्वाइड्स पर लाइट पड़ती थी तो उस वक्त लाइट रिएक्शन शुरू होता था। और लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता था, NADPH और ATP की फॉर्मेशन होती थी, और वही NADPH और ATP ये कैल्विन साइकिल इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है और स्ट्रोमा के अंदर सूरज की रोशनी या लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल का नाम देते हैं। कैल्विन साइकिल का हम इसको इसलिए नाम देते हैं, मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट था इन द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो उसने ये साइकिल दरियाफ्त किया, इसको इजाद किया और कहा कि एक डार्क रिएक्शन है। तो आज हम बेसिकली डार्क रिएक्शन को पढ़ते हैं और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन के साथ यह बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। कितने पॉइंट्स बनाए हैं? 3 पॉइंट्स। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद ऑलरेडी प्रेजेंट 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहले से मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिलता है। ये 5 कार्बन कंपाउंड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये आपस में मिलेंगे और इन रिजल्ट 6 कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म्ड। और इसके नतीजे में टेम्परेरली फिजिकली जो है ना 6 कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर बनेंगे। जब 5 कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बना देंगे 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड। दिस कंपाउंड ब्रेक इनटू कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये आगे क्या होगा, मजीद 2 कंपाउंड में, 2 कंपाउंड कौन से, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में ये आगे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया। मैं आपको इसका सिंपली ये बता दूं कि पहले से मौजूद कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन होते हैं तो हम उसको 5 कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूल का नाम देते हैं और कहते हैं कि यही ऑलरेडी एक पहले से मौजूद कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर फिक्स करता है और क्या बनाता है 6 कार्बन कंपाउंड। ये पहले से मौजूद है, 5 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, फिक्स हुई, तो इसने क्या बना दिया, 1 ये कार्बन और 5 ये कार्बन, इसने 6 कार्बन कंपाउंड बना दिया। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये फिजिकली आर्टिफिशियली है, ये आगे ब्रेक होगा किस में, 2 कार्बन कंपाउंड में, 2 कंपाउंड में जिनके पास 3-3 कार्बन है। तो लेट्स से आप देख सकते हैं, एक ये कंपाउंड होगा और ये कंपाउंड, मतलब कि 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आगे टूट जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 6 कार्बन आगे 2 कंपाउंड में टूट जाएगा जिसके 3-3 कार्बन हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ
कैल्विन साइकिल। तो आगे देखते हैं, देयर इज रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगी, आगे रिडक्शन होगी ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड एंड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसके आगे रिडक्शन होगी और क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर दिस प्रोसेस NADPH हाइड्रोजन एंड ATP यूज, जो NADPH हाई मॉलिक्यूल एनर्जी है उसका हाइड्रोजन और ATP एनर्जी इसमें क्या होगी, खर्च होगी। और आगे क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड यूज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, और इसमें से एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम इसमें से ये जो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको हम ग्लूकोज की तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 3 कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड टू फॉर्म द सेम ऑलरेडी प्रेजेंट 4 कार्बन कंपाउंड ATP is used in this process। और आगे क्या होता है कि एक तो यहाँ पर कंपाउंड जिसके 3 कार्बन थे, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, और दूसरा जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था उसने क्या किया, आगे ATP यूज की, आगे ATP यूज की, एंजाइम यूज किए और रिएक्शन को मजीद बढ़ाया, और उसने क्या किया, आगे 5 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हुआ। और क्योंकि इसने ये साइकिल बरकरार रखना है, कायम रखना है, इसलिए यहां से एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड आगे एक्सेलरेट हुआ और क्या किया, 5 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हुआ, और यही सेम 5 कार्बन वाला कंपाउंड पहले मौजूद था और उसी की तरह का एक नया कंपाउंड बना दिया, और फिर एक नया साइकिल यहां से शुरू हो जाएगा। तो लेट्स स्टूडेंट, अभी मैं आपको इस पिक से समझाता हूं, इस पिक से आपको कॉन्सेप्ट देता हूं कि कैल्विन साइकिल होता क्या और इसमें कैसे रिएक्शन होता है। तो लेट्स स्टूडेंट, आप देख रहे हैं ये एक पहले से मौजूद, ये क्या है, एक पहले से मौजूद 5 कार्बन कंपाउंड है, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन होते हैं, पहले से मौजूद एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड है पहले से मौजूद। ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ऐड होगी। ये क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और क्या बना देंगे, 6 कार्बन कंपाउंड, और एक कार्बन ये हुआ और 5 ये हुए, और इसने क्या किया, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया। और ये क्या है, एक आर्टिफिशियल कंपाउंड है। आगे इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी, और इसके में क्या चीज इस्तेमाल होगी, इसमें ATP यूज होगी और NADPH की हाइड्रोजन, और इसमें NADPH की हाइड्रोजन और ATP इसमें इस्तेमाल होगी। तो ये क्या होगा, यही 6 कार्बन कंपाउंड जो है आगे दो कंपाउंड में चेंज होगा जिनके 3 कार्बन है, मतलब कि ये 6 कार्बन कंपाउंड विल चेंज into 2 कंपाउंड which have a 3 कार्बन in each। तो ये हुआ कि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड 2 कंपाउंड्स में चेंज होगा, 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में चेंज हुआ। तो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये बन गया और एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये बन गया, और ये क्या आगे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने मजीद ATP इस्तेमाल की और क्या किया कि ग्लूकोज बना दिया। यहाँ पर एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड ने क्या किया, आगे ग्लूकोज बना दिया, और एक तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसने मजीद ATP यहाँ पर इस्तेमाल की। इसने क्या किया, ATP यहाँ पर इस्तेमाल की और रिएक्शन को जारी रखा, और इसने आखिरकार क्या कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ, ATP यूज हुई और ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड ने क्या किया, आगे 5 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया। तो ये हुआ कैल्विन साइकिल, तो ये हुआ कैल्विन साइकिल का कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं आपको एक मरतबा अगेन रिपीट करके बताता हूँ कि एक ऑलरेडी प्रेजेंट है 5 कार्बन वाला कंपाउंड, ये एक 9th क्लास की बायो का एक लेक्चर है जो कि एक सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, लेकिन आगे ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन होते हैं, कोई भी कंपाउंड हो। तो ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर फिक्स किया और 6 कार्बन वाला एक बड़ा कंपाउंड बना दिया। और 6 कार्बन वाला कंपाउंड क्या हुआ, आगे 2 कंपाउंड में 3 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हुआ, एक ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, एक ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड। और ये क्या हुआ
कि एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड ने क्या किया, एटीपी मजीद इस्तेमाल की, यहाँ पर एटीपी मजीद इस्तेमाल की और 5 कार्बन वाले कंपाउंड में दोबारा चेंज हो गया। और एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड ने क्या किया, आगे ग्लूकोज बना लिया एटीपी यूज करके। तो ये हुआ कैल्विन साइकिल। तो लेट्स स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक डार्क रिएक्शन मीन कैल्विन साइकिल पर कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह if you like my lectures, don't forget to subscribe my channel and press the bell for the new and latest videos. Okay guys, thank you.